एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर था। उस घर में रहते थे एक पति पत्नी शांतनु और गौरी। दोनों की शादी को कुछ साल हुए थे और वे अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके नए घर में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। एक रात अचानक तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। शांतनु, तुमने ये आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में चल रहा है। शायद हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा। तुम डर मत, मैं देखकर आता हूँ। शांतनु धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में उसी घर में रहने वाला एक पुराना परिवार दिखाई दे रहा था। अचानक शांतनु के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब शांतनु पीछे मुड़ा तो उसे एक परछाई दिखाई दी जो पल भर में गायब हो गई। वह डरकर नीचे गौरी के पास वापस आया। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? इस घर में कुछ तो है गौरी, मैंने किसी को देखा है। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी के रोने की आवाज आती, सामान अपनी जगह से गायब हो जाता और कभी कभी आईने में एक अनजान चेहरा दिखाई देता। गौरी बहुत डर गई। शांतनु, हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। नहीं गौरी, भागने से अच्छा है कि हम इस परेशानी का सामना करें। गांव के लोगों से पूछने पर उन्हें पता चला कि इस घर में कई साल पहले एक आदमी की रहस्यमय मौत हुई थी। उसकी आत्मा आज भी इसी घर में भटक रही थी। गांव वालों ने उन्हें एक प्रसिद्ध तांत्रिक के बारे में बताया जो ऐसी आत्माओं को शांत कर सकता था। अगले दिन शांतनु और गौरी एक तांत्रिक को अपने घर लेकर आए। इस घर में एक बेचैन आत्मा है, लेकिन इसे भगाने से पहले मुझे जानना होगा कि ये यहां क्यों रुकी हुई है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, पूरा घर हिलने लगा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक डरावनी परछाई सामने आ गई। ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है, इसलिए तुम्हारी आत्मा यहां बंधी हुई है। तांत्रिक ने अपनी साधना से पता लगाया कि उस आत्मा को वर्षों पहले धोखा मिला था और वह इंसाफ चाहती थी। शांतनु ने तांत्रिक की मदद से उस आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा किया। हम तुम्हें शांति दिलाएंगे। अब तुम्हें इस घर में कैद रहने की जरूरत नहीं है। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़े। धीरे धीरे वह परछाई गायब होने लगी। घर में फैली डरावनी ऊर्जा खत्म हो गई और सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद पहली बार उस घर में सुकून महसूस हुआ। शांतनु, अब लगता है हमारा घर फिर से हमारा हो गया है। हाँ गौरी, कभी कभी डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए।